लाइव वीडियो। भगवान, इतना टाइम लगता है? मैं पूरे पता नहीं 1 क्या घंटे से वेट कर रही हूँ यहाँ फेस, पर। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे फेस तो प्रॉपर दिखाओ, क्या हुआ? फेस क्यों नहीं दिखा रहे हो? अब दिख रहा है? फिर राशि अभी जस्ट राशि मैम, हाँ अभी दिख रही है। अभी राशि मैम को ऐड की, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। लेना हाँ, कैसी थैंक हो? यू सो बढ़िया मच। मैं लग रही ठीक हो। हूँ, आप कैसे हो? हेलो, कैसे हो? एक सेकंड। आपकी आवाज कहाँ गई? आवाज नहीं आ रही अभी। क्या आवाज कहाँ गई? लीना, और हम लोग कब से डिस्कस कर रहे थे, कब से बोल रहे थे कि हमारे साथ जो बदसलूकी होती है इंडस्ट्री में, उसी के लिए कहाँ हाँ, की आवाज मैंने भी किधर सुना गई? था। सो सैड यार, ऐसा पहली बार हुआ है आर्टिस्ट के साथ, कभी भी नहीं होता है ऐसा। पता नहीं इतना इतना गंदी जगह कैसे चले गए आप। गंदी जगह नहीं पता था ना हमें। ऐसा लगता है कि हम जिस प्रोडक्शन को जानते हैं उनका काम अच्छा ही होगा, लेकिन नहीं पता था ना कि वो मुझे इस तरीके से ट्रीटमेंट देंगे और इतना जलील करेंगे, इतनी इंसल्ट करेंगे सबके सामने, मुझे ऐसे निकाल देंगे और मुझे किसी चीज के लिए नहीं पूछेंगे। मुझे नहीं पता था ना ये सब कुछ होने वाला है। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ हर किसी को भी, तो प्लीज अगर शूट होता है तो पूरी तरीके वायरस और बार बार मुझे एक्सीडेंट के लिए बोला जाता है और ये चीजें मेंशन बार बार यही चीजें बोल बोल के मुझे ये बहुत टॉर्चर। बहुत गलत ट्रीटमेंट हुआ और मेरे को यही लग रहा है बार बार कि कैसे एक भी एक्टर ने वहां पर ये चीज नहीं बोली, कैसे नहीं बोली। मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है कि एक भी एक्टर ने क्यों नहीं बोला कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। हाँ वही। ऐसे लोगों को एक्टर नहीं बोलते, इंसानियत बोलते। ये साले गुल 4-5 हजार तब भी ये लोग गुलामी करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी गुलामी करेंगे। उनको अगर पैसा भी नहीं दोगे तुम भी करेंगे। इसलिए इनकी कोई वैल्यू नहीं करता, इनकी वैल्यू नहीं करते इसलिए हमारी भी नहीं करते। उनको क्या ये लोग सुन लेते तो ऑब्वियसली हिरन भी सुनेगी। लेकिन मैं ऐसे नहीं, मैंने 4-5 सालों से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, इतना मेहनत लोगों की सुनने की। सही बात है, सही बात है। और पहली बात, हम लोग एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी से काम करते हैं, और क्योंकि कुछ लोग सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को गिव अप करके कुछ बिल्कुल काम करने को तैयार हो गए हैं, उस वजह से वो हर एक्ट्रेस को उसी कैटेगरी में डाल देते हैं। अरे ये लोग भी तो कर रहे हैं ना, ये लोग भी तो मुंह बंद करके काम कर रहे हैं, तो तुम कितना बोल रही हो। तो ये बहुत गलत बात है। जबकि कोई ऐसे मुझे नहीं लगता कि हिरल ने कोई भी अनरीजनेबल डिमांड की थी। हर आर्टिस्ट सेट पे चाय मांगता ही है, पानी। हम इतना एग्जॉस्टिंग जो एनवायरमेंट होता है वो इतना थकान भरा होता है। जो हम काम करते हैं उसमें इतनी थकान होती है। तुमको भी पता है लीना, तुमको भी पता है हिरल, कि हमारे इरोटिक करने में 1-1 2-2 घंटे हम इरोटिक सीन्स शूट करते हैं। कैसी हालत हो जाती है हमारी, एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद से हम लोग चाय पानी भी डिमांड नहीं कर सकते हैं कि हम लोग हाँ थोड़ा बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते? देखो, पानी की प्यास टचअप लगती, डिमांड कर पानी भी सकते हैं। मांगते हैं ना, राइट? बिल्कुल, आप किसिंग विसिंग सीन देते हो, आपकी लिपस्टिक निकल जाती है, आपका टचअप भी चाहिए ना। आपकी हीरोइन सुंदर दिखेगी तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ और मैं बताती हूँ आपको, जो टैग होता है ना, सिर्फ मैंने ऐसे से टैग किया, पाउडर लेके कॉम्पैक्ट लेके मैंने टैग किया, उतने में वो लोग आए मुझे बोलने लगे तुम्हारे लिए हमारा 1-1 घंटा वेस्ट हो रहा है, 1.5 घंटा वेस्ट हो रहा है, तुम अपना मेकअप खुद ऐसे अपने हाथों से कर रही, तुमको मना किया, तुमको नहीं किया, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हमने उसको बता दिया उसको कैसे। तू सिर्फ बात को लेके इतना सुना, वो रिमूव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? थोड़ा सा अगर टैब और मैं ऐसे से कर लेती तो वो रिमूव हो जाता था, अगर उनको नहीं चाहिए था वो मेकअप तो। इतनी सी बात को लेकर उन्होंने सुबह सुबह सब जन मुझ पे चढ़ गए 5:30 बजे सुबह के। ठीक है, पहली बार तो जहाँ सुबह भी के हम शूट पे जाते हैं ना, तो इतनी ऊंची आवाज में बात करने का मतलब इतना होता ही नहीं किसी का। क्यों ऊंची कोई आवाज नहीं में बात बात क्यों करता। करेंगे? हम लोगों ने अरे इतना काम किया है, वो कैसे सब लोग मैम मैम करके आगे पीछे घूमते हैं। अगर बिल्कुल एक बिल्कुल। एक एक पानी की आवाज लगाते हैं तो 10 जगह से बोतल आ जाती है पानी की। मैं भी हिरल को वही बोल रही हाँ थी। हाँ। हम लोग रेडबुल मांगते हैं तो बाहर से हमारे लिए स्पेशली रेडबुल मंगाया जाता है।
हम जो खाना खाना चाहते हैं वो बेचारे वहां से हमारे लिए खाना भी अरेंज करते हैं। आर्टिस्ट से तो कोई भी इस तरह से बात नहीं करता है, क्योंकि नहीं नहीं कर सकता कोई भी। क्योंकि आर्टिस्ट का मूड अच्छा रहेगा तो आर्टिस्ट अच्छा परफॉर्मेंस देगा ना सीन में। अब आर्टिस्ट और का ये मूड खराब भी कर तो दोगे। सोचो ना, ये भी तो सोचो, वेब सीरीज, ये क्या बोलते हैं, उल्लू हो गया, जो जितने भी पुराने पुराने ओटीटी हैं, आप कहीं भी जाओ, कितने कितने रिस्पेक्ट होती है, तभी तो आज सभी तक जगह, हम लोग भी सभी उनकी जगह। रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना। तो नहीं जो ये मुझे नए नए आ रहे हैं, ये नए नए ओटीटी आ रहे हैं, तो इनको ना इतना नहीं मालूम कि आर्टिस्ट की कैसे इज्जत करनी चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, इन लोगों को नहीं पता। बट ये ना ज्यादा दिन तक चला भी नहीं पाएंगे मार्केट में। अगर इस तरह से आर्टिस्ट को ट्रीट करेंगे तो बिल्कुल नहीं चला पाएंगे, क्योंकि अगर नहीं आप नहीं आर्टिस्ट चला के साथ सकते ही ना, अच्छे कैसे टर्म्स चला में पाएंगे? नहीं हो। अभी इतने सारे बिल्कुल पुराने ओटीटी है, आप रैबिट देखो, उल्लू देखो, सिने प्राइम देखो, ये जो पुराने पुराने आप देखो, काम किया है आपने भी, मैंने भी और काम किया है। वो लोग और वो लोग कितने कितने कितना रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करते देते हैं, हैं ऑनर आर्टिस्ट तक को। रिस्पेक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लिटरली एक स्पॉट दादा को हमारे पीछे लगा देते हैं। मैम कुछ भी हाँ मांगेगी तो भैया भाग के जाना, उनका पूरा ख्याल रखो। पूरा टाइम सेट पे एक स्पॉट को बोल दिया जाता है क्लियरली कि भाई मैम कुछ भी मांगेगी तो उनका पहले ध्यान रखो, बिकॉज वो एक्टिंग करने आई है, वो सीन कर रही है, उसका मूड अच्छा रहना चाहिए, उसकी हर रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। और ये हर सेट पे होता है। मुझे सच में सोच के इतना गंदा लग रहा है कि उसके साथ ऐसा कैसे बिहेव कर रहे हैं लोग एकदम। और तुम क्या फिर अगर यहाँ यहाँ होता ऐसा कोई तो जूनियर उसी आर्टिस्ट टाइम के घर साथ चली बिहेव जाती नहीं करता। बेचारी, देखो कि कितना परेशान हुई उतना दूर जाकर। अगर इंडिया में होता तो ऑब्वियसली इंसान सीधा घर जाएगा ना, छोड़ छाड़ फिर के। भी मतलब मैं हिरल को अप्रिशिएट करती हूँ कि हिरल ने वहां पे गिव अप नहीं किया, उसने उनकी गलत बातों को सहा नहीं, और वो अपना खुद का बेचारी खुद का टिकट करा के वापस आ गई। मैं तो हम्म। रिस्पेक्ट के करती पैसे हूँ इस बात के लिए। मैंने कुछ बोला था कि मेरे पास वहाँ की करेंसी नहीं थी, वहाँ के मेरे पास करेंसी नहीं थी, फिर भी मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, उसने अरेंजमेंट किया कैब के। मेरे पटाया से मैं जहाँ जिस लोकेशन पे गई, मुझे एयरपोर्ट जाना था, पटाया से वहाँ पे मुझे कम से कम 2600-2700 देने थे कैब वाले को, उनकी करेंसी मेरे पास नहीं थी। मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती, मैं इतनी स्ट्रेस में थी, इतनी परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, मेरे बाल किधर हो गए थे, मैं किधर हो गई थी। मुझे पता है बैंकॉक इतनी बड़ी, मतलब देखा जाए तो इतना इतना कुछ है नहीं, आए दिन लोग वहां जाते रहते आते रहते, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे अकेला छोड़ दिया था, ठीक है। तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा कि मेरे प्रोडक्शन के लोग हैं, जो मेरे ही लोग हैं, यही इंडिया के ही लोग हैं, जिनके साथ मैंने ऑलरेडी पहले काम किया, और इन लोगों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अगर मेरे सही साथ बात, कुछ हो जाता, किसी ने सही मेरे बात। साथ गलत कर दिया होता, और वो भी कौन सोचो जिंदा कि हिरल ने अगर कोई सब स्टेप नहीं लिया, कि अगर हिरल हाँ चाहती राइट तो राइट, मैं भी अब्रॉड यही में सोच रही हूँ। ये भी, हाँ ये भी पुलिस स्टेशन जा सकती थी ना, ये भी तो बिल्कुल उनके बिल्कुल, खिलाफ अगर केस सच में थी। अगर मैं लेकिन इसकी हाँ, जगह होती तो हाँ मैं तो चली जाती, इतना बर्दाश्त नहीं करती सीरियसली, मैं। फिर भी जब वो उसकी वो इंसानियत है कि उसने ये सोचा कि नहीं यार जाने तो, मुझे किसी को तकलीफ में नहीं देना है, लेकिन मुझे खुद भी तकलीफ नहीं झेलनी है, तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। उसने अपना रिस्पेक्ट को पहले इंपॉर्टेंस दी कि नहीं, मेरे लिए मेरी रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं। उसने पर मैंने डे भी छोड़ दिया, अपने अपने खर्चे पे वो वापस भी आ गई, तो ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है ये चीज से ना हर आर्टिस्ट को सीखना चाहिए पूरा कि दिन आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो इस दुनिया में कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये याद रखना। आप नहीं खुद नहीं, कोई नहीं कर सकता। आप मेरा पर डे मैंने मांगा भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसे सही बात भिखारी है। लोगों से मांग के क्या करूँ, जो चलो चाय वही कॉफी गुना नहीं मेरा पूछ ले रहे हैं वो क्या उनसे पैसे मांगना, जो सही बात है यार, हद चाय होती है। तो बहुत ही घटिया बात है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई ऐसा हाँ करे बहुत ज्यादा आर्टिस्ट बहुत के साथ। ज्यादा, मैं भी खुद ही मतलब बस सुन के मैं खुद ही शॉक, मैं शॉकिंग हो गई मतलब कि ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, कभी इतना नहीं गंदा हुआ कैसे है, कर ऐसा तो सकते हैं कभी ये लोग। किसी ने नहीं किया है। कोई गरीब, हाँ, गरीब से इम्पोर्टेंट गरीब चीज प्रोडक्शन भी रहेगा ना, वो लोग भी मेरे आर्टिस्ट को कितना सर आंखों पे बिठाते हैं, इवन भले गरीब प्रोडक्शन रहेगा तब भी। तो ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पेक्ट बराबर देते हैं, कहीं भी जाओ आप, बिल्कुल कहीं इतना काम कर बिल्कुल रखा मार्केट में, इतने बिल्कुल, सालों से काम कर रहे हो, है ना। तो ऑब्वियसली सही इन बात लोगों है। ने बहुत गलत किया ना, नहीं करना चाहिए। देखो अगर एक इंसान, अभी देखो आपने किया, कल हम जाएंगे काम करने, तो ऑब्वियसली इनको यही लगेगा कि हाँ बस दबाकर ही काम करना है, पर डे में आए हैं काम, इनको पैसे देकर काम करा रहे हैं, तो इनसे ना पाने के लिए पूछे ना कुछ, तो ऑब्वियसली स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा ना इन लोगों के लिए, और नहीं ऐसे अब थोड़ी ना चलेगा। जब
देखो सब ये लोग लोग और हम देखो, अगर हमें देखो, हम लोगों को फैंस पसंद करती है ना, इन लोगों को तो नहीं करती, ये इन लोगों को तो जानती भी नहीं है। और ये लोग मैं वही ओटीटी बोल लेकर रही आ हूँ रहे हैं कि मार्केट में, तो इनकी सबको मालूम पड़ जाता है कि इस ओटीटी पर ये लड़की, ये हीरोइन आने वाली है। सब अपनी अपनी ऑब्वियसली पसंद से वहां मैंने पर खर्चा करता है ना पैसे, मैं, तो मैंने इनको तो नहीं अभी जानता। मैंने भी यही पॉइंट पर क्रॉस किया कि किसी को पता नहीं है कि बाउ गोल्ड क्या है, या हाँ हाँ। प्राइम प्ले क्या है, या सिने प्राइम क्या है, या कुकू क्या है। लोग वहां पे सिर्फ एक्ट्रेसेस के नाम से आते हैं। अच्छा, हिरल राइट रडारिया राइट की राइट। सीरीज है, राखी वर्मा की सीरीज है, या लीना आचार्य की सीरीज है, जो भी है, लीना सिंह की सीरीज है, या प्रिया गामरे की सीरीज है, तो वो लोग आर्टिस्ट के नाम पे आते हैं। उनको हाँ पता हाँ, नहीं इनको कि कौन देखने के सा लिए थोड़ी ओटीटी ना आ है, रहे, इनका ओटीटी देखने के लिए थोड़ी ना जा पता रहे। भी नहीं कौन सा ओटीटी। वो तो बोलते हैं अच्छा राखी वर्मा ये सीरीज में, चलो डाउनलोड करते हैं ये वाला ऐप। हाँ अच्छा हिरल इसमें है, डाउनलोड करते हैं। अरे आयुषी इसके अंदर है, चलो डाउनलोड करते हैं। जो जिसका फैन होता है वो उसकी सीरीज उस ऐप से डाउनलोड करता है। उनको तो ऐप्स के बारे में पता भी नहीं है। तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल राइट। मैं ये नहीं बोल रही कि हम एहसान जता रहे, लेकिन अरे यार हम उसके बदले कम से कम सेट पे एक अच्छा ट्रीटमेंट तो एक्सपेक्ट करते हैं ना। जो बिल्कुल आर्टिस्ट की बिल्कुल, वजह अगर से ये लोग आपका, रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर हाँ, आर्टिस्ट भी नहीं कर सकता ना, अगर ये खुद नहीं करेंगे तो आपको हम भी आर्टिस्ट से कैसे अच्छा दे काम, पाएंगे। आपको अगर आर्टिस्ट से अच्छा काम निकलवाना है तो उसका मूड अच्छा रखना पड़ेगा ना। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। दिखने वाला कौन है भाई स्क्रीन पे? ना आपका हम्म। डीओपी दिखने वाला है, हम ही देख ना आपका कैमरामैन दिखने वाला है, ना आपकी क्रिएटिव दिखने वाली है, ना आपके स्पॉट बॉयज दिखने वाले हैं, ना कोई और सेट पे दिखने वाला है। दिखने वाला आर्टिस्ट ही है। तो हाँ बिल्कुल। आर्टिस्ट को आपको हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, क्योंकि वो स्क्रीन पर काम कर रहा है, वो दिख रहा है। अगर उसके उसका मूड अच्छा नहीं होगा तो वो कैसे सीन अच्छा परफॉर्म करेगा? नहीं और नहीं कर सकता, परफॉर्म हाँ, नहीं कर सकता इंसान और उसके तुम बाद। वही आर्टिस्ट को तुम नीचा गिरा के बाकी सबको इम्पोर्टेंस दे रहे हो कि मैं क्रिएटिव, मैं प्रोड्यूसर। अरे ठीक है हम्म। बाबा, तुम producer हो, तुम क्रिएटिव हो, सब कुछ हो, लेकिन एंड ऑफ द डे तो आर्टिस्ट का चेहरा ही बिक रहा है ना। तुम पैसा कमा कहाँ से रहे हो? आर्टिस्ट की बॉडी हाँ और आर्टिस्ट का चेहरा दिखा के पैसा कमा रहे हो ना तुम। तो बिल्कुल बिल्कुल। तुम अगर इतने बड़े हो तो तुम चले जाओ ना। वो जो भी क्रिएटिव थी, मुझे उसका नाम भी नहीं पता, मैं लेना भी नहीं चाहती। पता तुम अगर नहीं। समझ रही हो कि तुम इतनी स्मार्ट हो, तो तुम कर लो जो जो काम हिरल कर रही है, वो तुम कर लो ना screen हाँ, पे। तुम्हारे पैसे भी बच हाँ जाएंगे, सब कुछ तुम ही हाँ, कर लो। पैसे भी बच जाएंगे। जो हिरल को तुम जो भी दे रहे होगे हर दिन का, वो पैसे भी बच जाएंगे, तुम कर लो ना फिर। तो तुमने हिरल को बुलाया क्यों? अगर तुम लोग इतने बड़े हो, तुम सब कुछ प्रोड्यूसर हो, तुम ही तुम संभालो, क्रिएटिव आर्टिस्ट हो, को क्यों ले रहे हो हाँ, तो तुम। तुम खुद कर लो ना वो सीन। हिरल को क्यों बुलाया तुमने फिर? क्योंकि उसको बिल्कुल। भी मालूम है ना ये बात कि भाई हिरल का चेहरा बिकता है, हिरल की बॉडी बिकती है। अरे तो उसके बदले अगर हिरल चाय पानी मांग रही है, या हिरल थोड़ा सा रिस्पेक्ट मांग रही है, तो वो गलत कहाँ से हो गई? मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है। इतना तुम देखो, इंसान रिस्पेक्ट तब करो ना मांगता तुम। है क्योंकि देखो, हाँ हमारी एक आदत सी बन गई है, हम कहीं भी शूट हाँ। करते हैं, मैम मैम करके सब बैठते हैं हमारे सामने, डायरेक्टर तक मैम मैम हम्म, करके बात हम्म। करता है, रिस्पेक्ट करता है, तो हमें वही आदत है। अगर हमने पहले से इतना गंदा ट्रीटमेंट लिया होता, सब गाली गलौज या ये करते, अरे तो शायद ऐसा नहीं होता, ये राइट। तो पता नहीं कोई कौन सा नया डायरेक्टर के साथ ये काम करी थी। अभी समीर सर है, समीर खान सर हाँ कितने पुराने डायरेक्टर है हाँ और कितने बिल्कुल बिल्कुल। सीनियर डायरेक्टर है। वो भी हमसे कैसे बात करते हैं, मैम मैम मैम, अच्छा मैम। अगर हमने कुछ बोल दिया, हाँ मैम, ऐसा कर लेते। और हम हर चीज हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं। इतना काम करने के बावजूद में उनमें कोई एटीट्यूड वो नहीं है। और ये नए नए डायरेक्टर्स आके हमको हमारा काम सिखा रहे हैं, नए नए डीओपी आके हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। सही हम्म। नहीं है ना। और जो इतने सीनियर लोग हैं वो मैं खुद हमको ही रिस्पेक्ट जैसे देते बोल हैं। हिरल देखो, ये लोग तो बोलते हैं ना, अभी ज्यादा दिन पे नहीं हुआ, 5-6 मंथ हुआ है ना, ये जो ये ओटीटी आया, हम्म। मुझे नहीं 5 या 3, पता, वो अभी हाँ लॉन्च इतना नहीं हुआ, हुआ है 5-6 मंथ हुआ है। इन लोगों को एक बार बोल देना चाहिए या बता देना चाहिए कि भाई तुम सिर्फ 5-6 महीने के मेहमान हो अभी, राइट ना, जो 5-6 साल से इंडस्ट्री चला रहे हैं, बोल्ड एक्ट्रेस को चला रहे हैं, अभी तक इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी करते हैं, तो एक बार उनसे सीखना चाहिए ना इन लोगों ने। वही देखो वही बड़ा ना, कौन, वही तो देखो बात है लाइफ ना, में बड़ा उनको पता है नहीं कौन आता बनता है? जो दूसरों को इज्जत देना सीख जाए ना, वही बड़ा बन सकता है लाइफ। हम्म। इनको क्या लग रहा है? राइट। हमारे पास पैसा है क्योंकि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम पैसा लगा रहे हैं, इसके लिए हम किसी को भी कचरे की तरह ट्रीट कर सकते हैं। नहीं, ऐसे लोग कभी नहीं बड़े नहीं बनते लाइफ में। लाइफ नहीं में नहीं बड़े नहीं वही बनते हैं बनता। जो दूसरों को रिस्पेक्ट देना जानते हैं। और बड़ा हम्म। होने के बावजूद भी ये दिखाते नहीं कि वो बड़े हैं। बड़ा इंसान कभी को बड़ा ये दिखाएगा नहीं। उनकी जो
नहीं, उनकी जो असिस्टेंट थी ना वो बहुत बदतमीज थी, वो बहुत गंदी लैंग्वेज में बातें कर रही थी। इवन वो आर्टिस्ट को गाली, इतने गंदे गंदे वर्ड्स कि मैं अगर यहाँ पे बोलूंगी तो मेरी वैल्यू खराब हो जाएंगे। वो लिटरली लीना इतने गंदे वर्ड्स वो आर्टिस्ट बोल रही थी, और उनका माहौल इतना गंदा था कि वो हम वल्गर बात कर रहे थे, और मुझे बिल्कुल नहीं जम रहा था। मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि चाहे मैं वेब सीरीज में काम करूं, मैं बोल्ड सीन दूं, कुछ भी करूं, लेकिन जिस माहौल से मैं बिलोंग करती हमारी हूँ बहुत अच्छा है। हम लोग बोल्ड करते हैं, लेकिन हम सब अच्छी फैमिली से हैं। हम इस तरह हाँ, की बिल्कुल लैंग्वेज नहीं बिल्कुल। करते, हम इस तरह की बातें नहीं करते। हम जो मतलब जैसे जो हिरल ने बताया कि जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज कर रहे थे सेट पर, तो मुझे बहुत गंदा लगा सुन के। मैं तो मतलब बोलना भी नहीं ऑब्वियसली चाहती थी गंदा कि क्या लगेगा क्या ना, आपसे क्यों नहीं होगा। लगेगा तो मुझे गंदा। बहुत गंदा लगा कि मैंने कहा हम भले बोल्ड करते हैं, लेकिन हम बाबा इस तरह की लैंग्वेज कभी यूज नहीं करते, क्योंकि बोल्ड हमारा कभी। काम है, हमारा हम्म। प्रोफेशन है। वो हम उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने प्रोफेशन को। लेकिन हमारी अपब्रिंगिंग है, हमारी एक तहजीब है बात करने की, हमारी फैमिली ने हमको मैनर्स सिखाए हैं। हम कभी किसी से ऐसे बात नहीं करेंगे, कितना भी कुछ हो जाए। मेरे अपोजिट अनकट करती वो लड़की। अरे बाप रे, मुझे तो पता भी नहीं वो लड़की है कौन, मैं तो उसकी तरफ देखना भी नहीं पसंद कि वो लड़की ने पता नहीं अनाप शनाप क्या बोला क्या नहीं। सुबह आके उन्होंने मुझे इतना डांटा, मुझ पर चढ़ने लगी सुबह सुबह 6 बजे। वो असिस्टेंट, वो प्रोड्यूसर के असिस्टेंट है क्या नहीं पता, सुबह सुबह मुझ पे चढ़ने लगी कि तुमने इसको ये बोला वो बोला। मैंने बोले वो अनकट करने वाली, वो उसको इतना बुरा लग गया कि वो रात भर रोने लगी, पूरी रात रोई वो, पूरी रात लोग। एक वर्ड्स मैंने बोला था शायद कि वो बहुत पतली है, इसको लेके वो इतनी रोई। मैंने बोला भाई कुछ अरे बेकार है, एकदम पतली है बेकार तो है पतली वो। होने में रोने की क्या बात है भाई, अच्छी बात है। लोग तो पतले होने के लिए साला, लोग जिम जा रहे हैं पतले होने के लिए, पता नहीं क्या क्या खा रहे पी रहे पतले होने के लिए, तो वो तो अच्छी बात है, उसमें रोने की क्या बात थी। मेरे को तो यही समझ में नहीं आया। अब ये हाँ। फालतू की टैंट्रम दिखाने वाली बात हो गई ना, फालतू में अटेंशन सीकिंग की बात हो गई। मेरे को सेट पे कितने लोगों ने बोला, जब मैं दामाद जी के टाइम पे मैं मोटी हो गई थी, मेरे को कितने लोगों ने बोला अरे मैम आपने तो बहुत वेट पुट ऑन कर लिया, मैम आपने तो बहुत वेट पुट ऑन कर लिया। तो मैं क्या रोने बैठ जाऊं सेट पे? अब पुट ऑन किया तो हम्म। पुट ऑन हो गया, अब उसको जिम में जाके कम करना है, बस इतना ही करना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। इसमें बताओ, क्या मतलब, इसमें क्या सुबह बॉडी आके शेमिंग हो गई? क्या भी कोई अपने भले के लिए बोल रहा है ना कि मैम आप वेट कम करोगे तो आप अच्छे दिखोगे, या तुम बहुत पतली हो गई हो तो तुम थोड़ा वेट पुट ऑन कर लो तो और अच्छी दिखोगी। तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है? मेरे को सीरियसली नहीं समझ में आता। हम्म। दीदी उसने ना ड्रामा किया, वो मुझे अकेला कर, मुझे दूर फेंकना चाहती थी, वो अटेंशन लेना चाहती थी। अरे मैंने बोला तुम कितना भी, लेकिन तुम हिरल की जगह कभी नहीं ले सकते हो। हिरल ने 5-6 साल स्ट्रगल किया है वेब सीरीज, वो तो अनकट करके आई है, जबकि चलो ठीक है यार, हम देखो सबका अपना, पर ये मतलब ये जो बिहेवियर है ना, ये बहुत गलत है कि तुम दूसरे एक्टर को नीचा दिखा के खुद अटेंशन पाना चाहते हो। ये गलत है। तुम अपने काम से अटेंशन पाओ ना। आज अगर तुम में काबिलियत है, तुम में हाँ। हुनर है, तो तुमको पब्लिक जानेगी, तुमको पसंद करेंगे। तुम्हें उसके लिए दूसरे आर्टिस्ट को नीचे गिराने की जरूरत नहीं है। खुद को नहीं ऊपर नहीं, अब दिखाने जो के काम लिए है वो खुद करो, दूसरे अपना आर्टिस्ट को अपना नीचा काम दिखाना करो। जरूरी नहीं है। वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, वो सबने मुझे बहुत मतलब ऐसे देख रहे थे कुछ जैसे मैं गलत कर बहुत बड़ा दिया है, हाँ गुनाह कर सही दिया, बात है। बहुत बड़ा। करते मुझे मालूम है, वो लोग है ना ऐसे, वो जी, ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि आर्टिस्ट हमसे डर जाए, बाकी के भी आर्टिस्ट डर जाए, और फिर वो चुपचाप काम करे, हम लोग जैसा बोले वैसा करे, और एकदम चुपचाप काम करते रहे। ऐसा ऐसा, अगर ऐसा ही सोचा है तो देखना 4-5 महीने में बंद हो जाएगा, 2-3 महीने में ही बंद हो जाएगा। मतलब मुझे तो मतलब बोलने में भी चैलेंज बहुत, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है कि मतलब आप कैसे ऐसे कचरे की तरह, मतलब आप कोई जूनियर आर्टिस्ट के भी साथ ऐसे बिहेव नहीं करता है बाबा। नहीं, मतलब नहीं करते। मैं सीरियल करती थी, और हमारे जो पीछे जूनियर भी रहते थे ना, अगर वो लोग भी पानी मांगते थे तो स्पॉट दादा भाग के आके पानी पिलाते थे। वो लोग हाँ, चाय मांगते बिल्कुल थे तो उनको बिल्कुल। भी चाय मिलता था। हाँ, मिलता है। तुम यहाँ तुम ओटीटी के टॉप लेवल के एक्टर्स को लेकर जा रहे हो, जिसके इतने फॉलोअर्स हैं, जिसको इतना पब्लिक पसंद करती है, और तुम उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो ये तो हद हो हम्म। गई। नहीं, वो दिखा रहे थे कि हम बैंकॉक लेके, अरे बैंक क्या बड़ी बात है, हम तो अमेरिका जाके के पैसे से एंजॉय करके आएंगे, हमारा 10-15 लाख जाएंगे, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 1 महीने नहीं, की मेरी कमाई है, उससे मैं ज्यादा वही बोल कमाई रही है। हूँ और हिरल, कि ये देखो तुम सब कुछ अफोर्ड कर सकती हो लाइफ में, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि हिरल को ना काम के लिए बहुत पैशन है।
ये मैंने इसको तो बहुत बार ये भी देखा है, सामने से काम के लिए बोलती है, मुझे भी बोलती दीदी अच्छा ये प्रोडक्शन में आप काम करके आए हो तो बताना मुझे कुछ होगा तो, मतलब वो काम के लिए इतनी पैशनेट है लड़की, जबकि वो आज कुछ भी अफोर्ड कर सकती है। आज उसने अपना खुद का घर बनाया है, इतना इंटीरियर किया है, इतना सब। तो ऐसा तो नहीं कि वो खुद बैंकॉक नहीं जा सकती है, या वो अमेरिका नहीं जा सकती है, वो दुबई नहीं जा सकती अपने खर्चे, बिल्कुल जा सकती है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल काम के लिए पैशन है, इसके लिए वो बेचारी उतने पर डे में, आई थिंक हिरल अगर 1 घंटा भी किसी से फोन पे बात कर लेगी ना, उतने पैसे उसको उसमें ही मिल जाएंगे, उसको शूटिंग करने की जरूरत भी नहीं है बिल्कुल पूरा बिल्कुल दिन। मिल जाएंगे, क्यों नहीं। लेकिन फिर भी वो बेचारी ऑल द वे क्यों गई, क्योंकि काम की तो उसको पैशन है, वही सोचती है कि नहीं यार मैं काम करूं, मैं दिखूं, हाँ मैं अपने आप को प्रूव करूं। पर वो चीज रिस्पेक्ट तो करो, उसको तो पैसे की पड़ी नहीं, वो आज 4 लोगों से फोन पे बात कर लेगी तो लाख रुपए कमा लेगी बैठे बैठे घर पे, उसके अंदर बिल्कुल। वो काबिलियत है ना। उनको क्या लगा बैंकॉक से रिटर्न कैसे जाएगी इंडिया, ये जाएगी नहीं, ये चुपचाप से काम करेंगे, हम जितना जुल्म करेंगे 8 दिन ये सहेगी, हम जैसे बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है जो मार्केट में काम कर रहा है ना, कोई नहीं है ऐसा, कोई नहीं कर सकता। और हर इंसान रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, और ये जो आर्टिस्ट रिस्पेक्ट और डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज करके काम कर रहे हैं ना, इनको तो फ्यूचर में फिर बहुत रिपरकशन फेस करने पड़ेंगे, फिर इनको हर इंसान कुत्ते की तरह ट्रीट करेगा, बोलेगा हाँ ठीक है ना, तुमको चलता है ना ऐसे ट्रीट किया, तो क्यों तुम रिएक्ट कर रहे हो। जब ये बड़े बन जाए या थोड़ा सा इनको फेम मिल जाएगा ना जब, तब इनको ये चीजें बुरी लगने लगेंगी। अभी इनको फेम नहीं मिला है ना, अभी जिन आर्टिस्टों को फेम नहीं मिला है, तो वो कुत्ते की तरह कुछ भी चीज करे, मतलब वो झुक कर भी, नीचे गिर कर भी, वो हर तरह से काम कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बस हमको थोड़ा सा फेम मिल जाए। जिस दिन फेम मिलेगा और उस दिन अगर इनको कोई ऐसे ट्रीट करेगा, इनको नहीं अच्छा लगेगा। मैं जब बड़ी आर्टिस्ट नहीं भी थी ना, जब मैं ओटीटी पे इतनी पॉपुलर नहीं थी ना, और मैं नॉर्मल सीरियल्स करती थी, कैमियोज करती थी, तब भी मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नहीं बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। 2 दिन के कैमियो के लिए आई हूँ, लेकिन अगर किसी ने मेरे से बदतमीजी करी होगी तो मैंने सेट छोड़ दिया होगा उसी वक्त। मैंने कहा आप मुझे, क्योंकि मैं एक कंटिन्यूटी आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं कैमियो के लिए आई हूँ, तो आप मेरे से इस तरह से बात नहीं कर सकते हो, सॉरी। तब भी मेरा एटीट्यूड वही था, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा हम, कोई बात नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी से नहीं कॉम्प्रोमाइज करना है भाई। हम भी यहाँ मेहनत करके आए हैं, हम भी थिएटर आर्टिस्ट हैं, हम भी यहाँ परफॉर्मेंस देते हैं और अपना 100% देते हैं। आज अगर इरोटिका में लोग हमको इतना पसंद करते हैं या हमारी बॉडी को इतना पसंद करते हैं, तो हमने वो चीज कमाई है ना पब्लिक की नजर में, तब जाके पब्लिक हमें देखने आती है या हमसे फोन कॉल पे बात करने के लिए 20-25 हजार रुपए खर्च करती है। क्यों करती है? हमने अपना वो लेवल बनाया है ना आज लोगों की नजर में। हमको आप हमको कास्ट क्यों करते हो? आप हमें कास्ट इसलिए करते हो ना कि हमारा चेहरा बिक रहा है या हमारी बॉडी बिक रही है, पब्लिक डिमांड करती है कि हमें इनको देखना है, तब आप कास्ट कर रहे हो ना। अभी देख लो जो जो आपने कुछ, मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, सब लड़कियां अपने आप में बहुत खूबसूरत होती हैं और सबकी अपना एक अलग फ्लेवर होता है, लेकिन अगर हर लड़की तो हिरल रडारिया नहीं बन गई, हर लड़की तो नैना वशिष्ठ नहीं बन गई। कितनी, अभी देख तुम ही देख लो, इंडस्ट्री में सैकड़ों लड़कियां आ गई है जो इरोटिका भी कर रही हैं, अनकट भी, 10-10 हजार रुपए में अनकट कर रही है लड़कियां। लेकिन क्या वो उस लेवल पे पहुंच गई? क्या वो टॉप 5 एक्ट्रेसेस में उनका नाम आ गया? भाई हम तो पूरा मतलब घमंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक वो बोलते हैं ना, बहुत मैं थैंकफुल हूँ कि हमारी ऑडियंस ने हमको इतना प्यार किया, लेकिन तुम यूट्यूब पे हमारा नाम डालोगे तो हमारा नाम ओटीटी की टॉप 10 एक्ट्रेसेस में आता है, आज भी आता है। हाँ। तो हमने वो पब्लिक की नजर में कमाया है ना, तो तुम उस चीज की तो रिस्पेक्ट करो कम से कम। हम तुमसे कुछ भी डिमांड नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ रिस्पेक्ट डिमांड कर रहे। अभी चल क्या है ना मार्केट में, मैं आपको बताती हूँ, आप और मैं, हम लोगों ने कई सालों से स्ट्रगल किया है, ठीक है, इंडस्ट्री में आने के लिए इतना मेहनत किया है हम लोगों ने, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हम गुजरे थे कि हम डिप्रेशन में चले गए थे, तो हमें अपने कितना कुछ हमने फेस किया, कितने लोगों की बातें सुनी, कितना कुछ हमने फेस किया, लेकिन फिर भी हम रुके नहीं, काम करते गए, हम आगे बढ़ते गए। लेकिन उस चीज का कुछ लोगों को रिगार्ड नहीं है। तो परिवार के अगेंस्ट हम लोगों ने ऐसा काम किया। मैं तो लिटरली लॉकडाउन में डिप्रेशन में चली गई, तो क्या किया मैंने, मैं तो काम कर रही हूँ, मैं 24 घंटा इतना सीरीज का शूट करती हूँ, कंटिन्यू खड़े रहती हूँ, इतनी इंडिपेंडेंस देती हूँ, और लोग मुझे बोलते तू क्या ऐसे काम कर रही। लेकिन मैंने एक चीज देखी, जब मेरा टाइम खराब आया ना, तो किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। उस दिन से लेके आज मैं कभी किसी चीज
के लिए डरी नहीं, मैं बस यही सोचू कुछ भी हो जाए, बस मुझे वेब सीरीज में अगर मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूँ, क्योंकि मुंबई में लाखों मतलब लड़के ऑडिशन के लिए खड़ी लड़कियां रहती है। मर रही है, सोचो अनकट इरोटिका करने के लिए भी मर रही है, उनको इरोटिका में भी चांस नहीं मिल रहा है। तो अगर नहीं वो मिल चांस रहा। मिल रहा है और हम काम करना चाहते हैं तो हम गलत कहाँ से हो गए भाई? हम अपना मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं ना, अपना घर बार अपनी कमाई से चला रहे हैं ना भाई, किसी से भीख तो नहीं मांग रहे या किसी को चीट करके तो पैसा नहीं ले रहे हैं। और इन्होंने कर क्या दिया दीदी पता है, हर दिन नई नई फ्रेशर लड़के आते, हर नए दिन नई नई लड़के आते, उसको ले लेते और अपने अपोजिट खड़ा कर देते। अरे ये क्या बात हुई भाई, हमारे तो मतलब कोई वैल्यू नहीं। मैडम देखो रास्ते में हम देखो हाँ नाक मेरे साफ कर रही हाँ, है। सॉरी, इरिटेशन हो रहा है मेरी नाक में। मैं वही बोल रही हूँ ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो रिनाउंड एक्ट्रेसेस हैं या जो रिस्पेक्टेड, अब देखो कितनी सारी एक्ट्रेसेस ने ना, प्रिया गावरे जी के अलावा किसी के साथ काम नहीं करती, जिनी जैज ने काम करना बंद कर दिया है, जबकि ये वो एक्ट्रेसेस हैं जिनको पर देखने के लिए लोग मरते हैं, लिटरली लोग हाँ। उनको देखने के लिए मरते हैं। लेकिन क्योंकि इस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, ये किसी भी लड़की को लाके खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इनको क्या है, इनको पैसे बचाने हैं बस, इनको सिर्फ पैसे बचाने हैं। और हाँ। बेचारे, और मुझे उन लड़कियों को भी मतलब उनके भी तरस आ रहा है, क्योंकि वो बेचारी भी 5,000 में 10,000 में पूरे कपड़े उतार रही है, अनकट कर रही है, उनकी भी अपनी कुछ मजबूरी होगी। लेकिन क्योंकि उनकी कुछ मजबूरी है तो उनको लगता है हर एक्ट्रेस ये करने को तैयार हो जाएगी थोड़े से पैसों के लिए, या हर एक्ट्रेस को हम ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि इनको चल रहा है। अब वो बेचारी किस मजबूरी में अभी बदतमीजी सह रही है तुम्हारी, वो वही जानती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम हर एक्ट्रेस को ऐसे ट्रीट कर सकते हो ना। मैं ये नहीं बोल, लेकिन हमारे कंपैरिजन किसी अनकट करने वाली लड़की से क्यों करा रहे हो? कि मतलब उसने कोई स्ट्रगल नहीं किया, वो सीधा कपड़ा उतार रही है और दिखा रही है। हम इतना मेहनत कर रहे, स्ट्रगल कर रहे इतने सालों से, और सब इतना सब कुछ दांव पे लगा दिया, और उसके साथ हमारा कंपैरिजन करा रहे हैं, मुझे तो बहुत नहीं देखो, पहली बात तो ना, कंपैरिजन किसी का किसी से नहीं होना चाहिए, किसी का भी किसी से नहीं होना चाहिए। हर आर्टिस्ट, मैं ये नहीं बोलती कोई छोटा आर्टिस्ट है कोई बड़ा आर्टिस्ट है, मैं वो बात भी नहीं कर रही कि ठीक है, मैं उन लड़कियों को भी मैं बुरा नहीं बोल रही जो अनकट कर रही है, बेचारी कर रही है, वो अपनी मजबूरी में कर रही है। अपनी लेकिन मजबूरी से वो, कर रही है, हाँ, राइट। वो प्रोडक्शन को ये चीज समझने की जरूरत है कि आपने किस लेवल के आर्टिस्ट को बुलाया है। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, एक जगह अमिताभ बच्चन है और एक जगह कोई छोटा मोटा सीरियल का आर्टिस्ट है, तो आप अमिताभ बच्चन को ये बोलोगे कि ये तो कोई छोटा मोटा आर्टिस्ट आया है, ये तो एक रूम में बैठा हुआ है, चाय कॉफी भी नहीं मांग रहा है सर, तो आप कैसे मांग सकते हो? सही आप बात। अमिताभ बच्चन को ये बात बोल पाओगे क्या? नहीं बोल बिल्कुल पाओगे ना। बिल्कुल अमिताभ बिल्कुल। बच्चन का लेवल अलग है भाई, भले ही दोनों आर्टिस्ट हैं, लेकिन ये तो प्रोडक्शन को सोचना चाहिए ना कि तुम हर आर्टिस्ट को एक तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। किसी इंसान ने अपना कोई लेवल बनाया है तो उसके लेवल की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसकी सीनियोरिटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आज हमारे इंडस्ट्री में प्रिया गामरे जी हैं, गहना वशिष्ठ है, ये सब कितनी सीनियर एक्ट्रेसेस हैं, तो उनको हाँ, उनके लेवल की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए भाई। मिलनी चाहिए, राइट। तुम उनको किसी भी नई लड़की के साथ कंपेयर करके ये नहीं बोल सकते, अरे ये नई लड़की तो सब कुछ सह रही है ना, चुपचाप मुंह बंद कर काम कर रही है ना, तो तुमको इतने नखरे क्यों है? अरे उस आर्टिस्ट ने आज इतना नाम कमाया है या उसने अपना एक कैलिबर, एक रुतबा कमाया है, तो तुम्हें उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। करनी हाँ, चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तुमको तो एज अ डायरेक्टर डीओपी भी बुरा लग जाता है कि अरे मैं तो डायरेक्टर हूँ मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, मैं तो डीओपी हूँ मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो फिर तुम आर्टिस्ट को ऐसे क्यों ट्रीट कर सकते, कैसे ट्रीट कर सकते हो? आर्टिस्ट तो भाई मेन स्क्रीन का फेस ही आर्टिस्ट है, नो डाउट। सबके काम को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्टर डीओपी या कैमरामैन के काम कुछ कम होते हैं, उनका भी काम अपनी जगह टफ है, लेकिन एंड ऑफ द डे स्क्रीन पे तो आर्टिस्ट दिख रहा है, स्क्रीन पर तो आर्टिस्ट दिख रहा है ना, तो कम से हाँ। कम उस आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट तो दो, तुम उसके लेवल को रिस्पेक्ट तो दो। तुम उसको किसी के साथ भी कंपेयर करोगे तो ये बात सही नहीं है, ये गलत है बात। हम कोई ये नहीं बोल रहे कि आप भेदभाव करो, पर आप क्योंकि कोई गलत सह रहा है इसके लिए आप दूसरे को भी बोलो कि तुम भी गलत सहो, ये गलत है। हाँ, और सही आप अगर बात। किसी पॉपुलर आर्टिस्ट को बुला रहे हो जिसको पब्लिक फॉलो करती है या जिसको पब्लिक पसंद करती है, तो आपको उसकी उस चीज की भी वैल्यू करनी चाहिए, उसकी उस सीनियोरिटी की या उसकी जो उसने अपना लेवल बनाया है उस चीज की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना, कि आज पब्लिक क्यों पसंद करे, क्योंकि उसने कुछ किया है ऐसा इसलिए उसको पब्लिक पसंद कर रही है ना। आज ये लोग सनी लियोनी को अगर सेट पे बुलाएंगे तो क्या सनी लियोनी के साथ ऐसा बिहेव करेंगे? वो तो प्रॉपर पॉर्न स्टार है,
शी इज अ प्रॉपर पॉर्न स्टार, दुनिया जानती है कि शी इज अ प्रॉपर पॉर्न स्टार, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन हर, उनको नीचा दिखाने के लिए बात नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी कि उन्होंने भी एक टिपिकल पंजाबी फैमिली होने के बाद भी अपनी पूरी फैमिली से लड़के सब करके आज वो उस लेवल की उस लेवल पे पहुंची हैं वो, एंड आई हैव फुल रिस्पेक्ट। लेकिन अगर मैं उनसे यही सवाल पूछना चाहती कि तुम ये सनी लियोनी को बुलाते शूट करने तो तुम उसके साथ ऐसा बिहेवियर करते क्या? सही बात। तब तो फिर 10 बार मैम मैम हाथ पैर जोड़ के उससे आगे पीछे, तो तुमने हिरल के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किया? हिरल भी तो अपने ओटीटी में एक अच्छे लेवल पे, अच्छे लेवल पर है, सही बात। उसको हम्म। तो मैं ये नहीं बोल रही कि हिरल को स्पेशल ट्रीट करो और दूसरों को कम ट्रीट करो, नहीं मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ, पर यार उसके जो बेसिक वो रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रही है या वो खाना पीना चाय कॉफी मांग रही है, तो वहां तो कम से कम यार तुम उसको उसकी केयर करो। नहीं, लेकिन एक्चुअली मुझे सबसे ज्यादा हर्ट क्या हो रहा है ना कि लोग ना हर हाँ हम बैंकॉक लेके हाँ हम बैंकॉक लेके आए और हम जो बोलेंगे वो सहना पड़ेगा। अरे हमने कोई गुनाह कर दिया है क्या? हम आपके साथ आए और आपकी बातें सुनी, हम जेल में जैसे कैदी को बंद करते वैसे तो उस तरीके से तो मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था वहां पे। लिटरली वो जो उसके असिस्टेंट थी वो तो कुत्तों की तरह दौड़ के आती थी और ऐसे मतलब ऐसे लग रहा था डायन आई है और अभी ये मुझे खा ही जाएगी, ऐसे एवरी टाइम इस तरीके से मुझसे बात कर रहे थे। मैंने सोचा इसका कोई क्लास है भी या नहीं, इसका कोई लेवल है भी या नहीं, इस तरीके मुझे से बात मुझे करने मुझे की। स्ट्रांगली लगता है इस तरह के लोग बिजनेस नहीं कर सकते। आज हम इतने नहीं, बड़े हैं, वो बिल्कुल लोग नहीं कर सकते। आज मैं अगर विभू अग्रवाल सर की भी बात करूं जो उल्लू के ओनर हैं, वो इतने हाँ, बड़े आदमी हाँ, पर भी वो इतने डाउन टू अर्थ हैं, वो हर आर्टिस्ट को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और इतने रिस्पेक्ट से हर आर्टिस्ट के साथ बात करते हैं। हाँ, मैं तो वही तो बोलना चाह रही हूँ। हाँ, तभी वो आज जाके उस लेवल पे पहुंचे हैं ना। अब इस तरह का बिहेवियर करने वाले लोग मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पे पहुंच पाएंगे कभी। नहीं, बिल्कुल जो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं पहुंच नहीं देना सकते, चाहते नहीं वो पहुंच नहीं पहुंच सकते। सकते। हम इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर चुके हैं ना, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती। मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया, गोविंदा जी के साथ काम किया, मैंने बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, सनी लियोनी, कल्कि कोचलिन, ये लेवल की एक्ट्रेसेस के साथ मैंने काम किया हुआ है। लेकिन कोई भी इस तरह से बात नहीं करता, कोई भी इस तरह का टेंडर नहीं दिखाता सेट पे, नॉट इवन मिस्टर बच्चन। मैंने मिस्टर बच्चन के साथ कल्याण ज्वेलर्स का ऐड किया हुआ है, वो भी इतने डाउन टू अर्थ है ना सेट पे, बहुत मतलब डाउन टू अर्थ है। हाँ, वहाँ जहां उनको लगता है कुछ गलत हो रहा है वहां वो भी बोलते हैं, पर ऐसा नहीं कि कोई टेंट्रम दिखा रहे हो या कुछ भी। इवन बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी सेट पे, मैंने नहीं, सीरियल्स किए, बड़े बड़े बालाजी के सीरियल किए, वहां पे इतने बड़े बड़े डायरेक्टर जो मतलब दिन का समझ लो 2 लाख रुपए उन लोगों का, डायरेक्टर का 2 लाख रुपए पर डे, हाँ दिन का, इतना बड़ा डायरेक्टर। लेकिन वो आर्टिस्ट से इतने प्यार से बात करेंगे ना, भले ही छोटा आर्टिस्ट हो। मैं अगर 2-4 दिन की कैमियो के लिए भी जाती थी ना, तो हाँ मैम प्लीज आप इधर बैठ जाइए, आपका सीन लगने वाला है, आप आराम से तब तक चाय कॉफी पीजिए, मैं सेट लगा रहा हूँ, इस तरह से उस लेवल पे बात बात करते करते हैं, तभी वो राइट। आज तभी आज वो इतने बड़े बने हैं ना लाइफ में। उनको पता है लोगों को कैसे रिस्पेक्ट देना है, कैसा ट्रीट करना है। बड़ा आदमी आपको कभी ये नहीं दिखाएगा कि वो आप पे एहसान करे। ये तो बहुत चीप ट्रीटमेंट हो गया ना कि हम तुमको हाँ, बैंकॉक लेके आके तुमने कौन सा बहुत बड़ा एहसान कर दिया है हमारे पास, हमारे ऊपर। सही सही हाँ बात। मतलब तुम ऐसे कैसे दिखा सकते हो? तुम बैंकॉक अपने काम के लिए लाए हो ना, हमें घुमाने के लिए तो नहीं लाए हो, आप तो अपनी शूटिंग कराने के लिए लाए हो बैंकॉक, तो उस चीज का आप कैसे एहसान जता रहे हो? हम्म। कितनी गलत बात है ना, एटीट्यूड ही मुझे सही नहीं है। क्या बुरा 2 दिन से एक ही चीज शॉप में हूँ लेना कि चलो आज मुझे मत्ती में रिटर्न आ गई और कोई फ्रेश हाँ, कि हाँ, होती ना राइट। कैसे आ सही पाता बात है। अगर और आपकी तुम जगह पूछ कोई नहीं और रहे हो होता तो आर्टिस्ट शायद को, मुश्किल से वापस आ पाते। अगर वहां पे कुछ गलत होता नहीं क्या यार? वहां पे तो देखो तो सब तुम एकदम एक हर चीज अनजान शहर में मुझे एक तो लड़की मतलब बेचारी अकेली एयरपोर्ट तक जा रही है, तुम उसको पूछ तक नहीं रहे हो। प्रोड्यूसर होकर भी तुम उसको पूछ नहीं रहे हो तुम कैसे जाओगी अकेली, कैसे मैनेज करोगी? चलो हम छोड़, इतनी तो इंसानियत रखो कि कम से कम उस बेचारी को एयरपोर्ट तक तो ड्रॉप करो। चलो तुमने उसकी टिकट नहीं कराई, तुमने उसका पर डे नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कम से कम उसको एयरपोर्ट तक तो ड्रॉप करो, ह्यूमैनिटी। वो किस चीज का प्रोड्यूसर है मुझे बताओ ना। एक एक थर्ड क्लास औरत जो उसके लाइफ पे नचता रहता है वो प्रोड्यूसर है? जो अपनी वर्ड नहीं बोल अपनी पाता तरफ से एक है, वर्ड बिल्कुल नहीं सही बोल बात पाता, है। एक औरत रहता है, वो क्या मर्द है और क्या मर्दानगी है उसकी, औरत के इशारे पे वो नाचता है। मतलब वो पानी भी पी नहीं सकता उसके परमिशन के बिना। सोचो, ऐसा वो प्रोड्यूसर है। क्या प्रोड्यूसर बोलेंगे उसको हम?
एक लड़की को अकेला छोड़ दिया मरने के लिए, चूतिया प्रोड्यूसर है एक नंबर का, उसका तो चलेगा भी नहीं चैनल, पता है नहीं चलेगा बोला ना, उसका। नहीं उसने नहीं मेरे साथ चलेगा, ऐसी ज्यादा हरकतें दिन की, नहीं चल सकता। ये लोग अभी बोलते हैं ना नया नया घुमार है, नया नया नशा है, तो आई थिंक इनको लग रहा है कि हम बहुत बड़े इतने बन सारे जाएंगे। लोगों का नहीं दिल बन दुखा सकते। के कैसे तुम प्रोग्रेस करोगे बताओ यार। काम कोई भी वही बनता है जो जिसको मालूम है कि अपने लोगों को कैसे हैंडल करना है। कैसे आप जो काम हैंडल करना, आप कैसे काम करवा सकते निकालना। हो ना, हाँ, जो आप प्यार से काम करवा सकते हो वो आप प्रेशर से नहीं करवा सकते, वो आप नफरत से नहीं करवा सकते हो। आप इस दुनिया में हर काम प्यार वैसे से करवा सकते हो, नहीं, इज्जत वो से करवा तो सकते हो हर काम। अनपढ़ वाली लड़की को ले लिया, फिर उनको लगा कि हम इसको जैसे इज्जत दे रहे हैं वैसे हिरण को भी देंगे। वो मतलब उसका लेवल अलग, मेरा लेवल अलग, ये भी तो सोचो बेवकूफ लोग, तुम जिसको लेके आए हो, ये उसका प्रॉब्लम प्रॉब्लम थोड़ा मेन सा हिरल थोड़ी सी यही तो है। इन लोगों को क्या लगता है कि इरोटिक इंडस्ट्री में हर लड़की जो कपड़ा उतार रही है उसको हम एक ही तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ये इनको समझना जरूरी है कि भाई किसी हर इंसान का यहाँ लेवल अलग है। तुम हर लड़की को एक तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हो। कुछ नहीं लोग नहीं बिल्कुल। सीनियर है इस इंडस्ट्री में, कुछ लोगों का नाम है तो वो नाम है, और ऑब्वियसली वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं उस नाम के लिए। तो अगर वो, हाँ, वो जब लोग हम एज एन आर्टिस्ट होके आज हम सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन फिर भी हम सेट पे जाके डाउन टू अर्थ होके हम बैठते हैं, काम करते हैं, हमको सेट पे बुलाया जाता है, भले ही कितनी गर्मी हो, एसी बंद हो, कुछ हमारे कोई टेंशन नहीं होते। हमको हमको अगर सीन देना है तो देना है। अगर हम हाँ, इंटीमेट सीन देते देते हमको पसीना आ रहा है तो आ रहा है। आ हम रहा। डायरेक्टर को ये नहीं बोलते कि सर मुझे तो बहुत गर्मी लग रही, मैं सीन नहीं दूंगी। बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं बोलते हैं, नहीं हम नहीं बोल देते हैं, सकते ना। है ना। अगर दूसरे आर्टिस्ट के मुंह से बदबू भी आ रही है तो हम उसको और रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ठीक है च्युइंगम खा ले, हाँ कोई बात नहीं है, सीन तो हाँ देना है। हम ये थोड़ी बोलते हैं कि अरे अभी के अभी आर्टिस्ट बदलो, ये आर्टिस्ट के साथ मैं काम नहीं कर सकती। हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके और काम ऐसे करते हैं ना फिर भी। हम्म दीदी, मैं एक चीज आपको बता, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, डायरेक्टर लोग, पता है इनको अभी मैं क्या बोले, एक्टर के साथ बार बार मतलब सीन करवाते हैं, जबकि उसका बॉडी आता है, उसको बार बार बोलती हूँ अरे हिरल हिरल परफ्यूम देख, पीहू भी लाइव आई है, ब्रश पीहू कर, को भी ऐड कर ले। ठीक है, उसने पीहू मुझे अंडरस्कोर 1121 होगा। दिखाया क्या रिक्वेस्ट? पीयू अंडरस्कोर 1121। पता नहीं कुछ बाद में ना ज्वाइनिंग ही नहीं देख दिखता ले, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में देख ले, नहीं तो उसमें देख ले, इनवाइट भेज देना उसको, वो देख रही होगी पीहू। तो मेरे को बोला कि मैं भेजा रिक्वेस्ट। दिख रहा है क्या? पीयू अंडरस्कोर 1121। एक्चुअली क्या है ना, मेरा यहाँ पे सिर्फ लोडिंग हो रहा है, कंटिन्यू से लोडिंग हो रहा है, जैसे लेना के टाइम में हाँ हो हाँ रहा था हाँ, ना, सेम ठीक है, चीज कोई हो बात रही नहीं, देख ले, अगर ऐड होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसको बोल देती हूँ कि कुछ नेट का प्रॉब्लम चल रहा है इसमें। अगर होता है तो ट्राई कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं। पीयू है। अंडरस्कोर पीहू शर्मा है क्या? 1121 है उसका आईडी, पीयू अंडरस्कोर 1121। उसको मैंने इनवाइट, उसको मैंने जस्ट एक्सेप्ट किया? किया, अगर एक्सेप्ट इनवाइट, उसको मैसेज करें। ठीक है, मैं उसको बोलती हूँ मैसेज कर, हाय भेज। मुझे तो काफी अफसोस हो रहा है कि आपके साथ ना इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर इधर हुआ होता तो शायद सोचते कि चलो यार कोई बात नहीं। एक तो बाहर लेकर गए इन लोगों ने, फिर आने की ना टिकट किया ना कुछ, मतलब छोड़ दिया अरे इंसान आने को की कि टिकट जा दूर भाई की बात तुझे है, जहाँ जाना है। एयरपोर्ट तक उसको पूछा भी नहीं कि तू जा हम्म रही है तो तू कैसे जाएगी, हम लोग तेरे को छोड़ हाँ देते, तू टेंशन मत ले। हम्म कुछ, अरे तुम कुछ तो इंसानियत दिखाते। तुम एक एक्ट्रेस को बाहर लेके गए हो, वो बेचारी तुम्हारे भरोसे पे काम करने आई है अनजान शहर में, तुमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया? कैसे छोड़ दिया बिल्कुल भाई? बिल्कुल। उसकी भी तो फैमिली है, कल को उसको कुछ हो जाता तो उसका उसका बच्चा, उसकी फैमिली को कौन देखता फिर? फिर ये सब कम से कम उसने देख वो कदर ही तेरे को नहीं हाई भेजा है। है। अरे भेजा उसने बेचारे ने मुझे, लेकिन देखिए मेरे यहाँ पे ना प्रॉब्लम है, ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही हूँ,
नहीं हो नहीं पाता। बाबू का कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, वो ऐड नहीं कर पा रही है, लेकिन वो ट्राई कर रही है कॉन्स्टेंटली कि जरा 5 मिनट तक रहना लाइव, देख अगर ऐड कर पाएगी तो वो कर लेगी। पा रहे पता कोशिश की मैंने, लेकिन हाँ हाँ हाँ, जैसे लेना के नहीं वक्त हो रहा था है ऐड। चीजें वैसे तो 4 लोग ऐड हो जाते हैं एक इसमें, लेकिन अभी हाँ देख लो, हाँ, हो जाते हैं। नहीं तो फिर वो शायद पता नहीं वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा ना। वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसे क्यों करना हाँ देख ले, होता है उन्होंने। तो ठीक है, नहीं तो कोई बात बट नहीं, मैं दीदी उसको बोल दूंगी फिर। नहीं हो रहा ना। नहीं, बस मैं तो यही चाहती हूँ अपने के लिए बात करो ये यार। नहीं है, ये जो इफेक्ट बेच किया था बट वो ऐड ही नहीं कर पा रही है। हाँ उसका कुछ उसका चल रहा है, लीना के टाइम पे भी ऐसे इशू हो रहा था उसका, वो ऐड नहीं कर पा रही, कुछ तो इंटरनेट का इशू हो रहा है। चल कोई बात नहीं, कल कल तो वैसे भी अपन अब मिल रहे हैं ना हिरल को, कल हो जाएंगे ऐड, ठीक है ना। होती हूँ कि हर कोई अपने के लिए बात करो, हमें इस तरीके से ट्रीटमेंट ना दिया जाए। हम अगर वेब काम करते हैं, हम आपके साथ काम, हम्म। वहाँ डायरेक्टर भी बोलते हैं नहीं सही बात है यार, ये तो बहुत गलत है, और ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, बहुत अनएक्सेप्टेबल है। यार तुम पैसे कम दो या कहीं और किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज होता है, वो समझ में आता है कि कॉस्ट्यूम हमारे अभी कितने सेट पे कॉस्ट्यूम हमारे पसंद के नहीं होते हैं, हमें नहीं हाँ अच्छे लगते वो हाँ, कॉस्ट्यूम, फिर भी हम फिर भी पहन हम वहाँ लेते हैं ऐसे, कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना। हम करते हैं कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल। करते हैं वहां पर कि हम सोचते हैं चलो हम्म जाने दो। कितनी बार हमारा हम्म। हेयर मेकअप अच्छा नहीं होता, हेयर और मेकअप आर्टिस्ट हमें अच्छे नहीं लगते, जो हमारा प्रॉपर हाँ। मेकअप नहीं करते, प्रॉपर हेयर नहीं करते, तो भी फिर हम भी वहां पे भी हम एडजस्ट करते हैं ना। लेकिन हम्म। तुम एक आर्टिस्ट को एक बेसिक बेसिक चीज भी नहीं दे पा रहे हो उसको, जो वो बेसिक चाय पानी मांग रहा है, थोड़ा रिलैक्सेशन मांग रहा है, थोड़ा डैबिंग मांग रहा है, जो मतलब जायज डिमांड एक आर्टिस्ट की, उसके ऊपर तुमको गुस्सा आ रहा है, तुम 4 बातें सुना रहे हो, तुम आर्टिस्ट का नाम खराब कर रहे हो। ये सब बहुत गलत चीज है यार, ये बहुत गलत चीज है, मुझे लगता है हर आर्टिस्ट को इस बारे में बोलना चाहिए कि इस तरह से बोलना आप चाहिए ना, क्यों कर नहीं। सकते, कोई सबको सबको आना चाहिए सामने, सबको ये मिलके थोड़ी ना है आगे कि क्या बोलना चाहिए बोलते हैं इसके इंसान। बारे में। हाँ, कि हाथ पैर जोड़ के कि काम दो, ऐसा थोड़ी ना है। भाई मत दो, अपना काम रखो अपने पास रखो, फिर देखते सही बात है, हैं तुम्हारा चैनल कब तक अरे चलता है। रिस्पेक्ट सही बात है। कुछ नहीं चलेगा, मैं तो बोलता ही नहीं। अगर एक अच्छे आर्टिस्ट की इज्जत नहीं कर सकते वैसे हम्म। चैनल कभी नहीं चलेगा। मुझे पता है अगर ट्रीटमेंट दिया जाएगा इस तरीके से, और अगर पता है यही सबसे रीजन है बात कि करेंगे अच्छे अच्छे डेफिनेटली आर्टिस्टों वो ने ना भी ओटीटी पे काम करना छोड़ दिया है। सब जो हाँ पहले के टॉप के आर्टिस्ट थे ना, जैसे कविता राधेश्याम और गिनी जैज और प्रिया दामरे जी, बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्टों ने ना इसलिए काम करना ही छोड़ दिया, जबकि ये लोगों की इतनी डिमांड थी ओटीटी पे। लेकिन हाँ। अभी जैसे ये लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, उसकी वजह से अभी बहुत सारे आर्टिस्टों ने काम करना बंद कर दिया है इसकी वजह से। तो इस तरह से तो अच्छे आर्टिस्ट चले जाएंगे, और फिर आप क्या दिखाओगे ऑडियंस को, बताओ। हम्म। परफॉर्मेंस भी तो करना आना चाहिए ना, अभी किसी को भी कर तुम कैमरे के सामने खड़ा कर दोगे तो हर आर्टिस्ट उस लेवल का नहीं होता ना परफॉर्मर, नहीं, बेसिकली तुमको नहीं हो सकता। समझना और चाहिए। ये लोग क्या सोच रहे हैं, जो ये नया नया ओटीटी है, ये लोग इतना मतलब ना पुराने लोगों की रिस्पेक्ट करना आता है। ये लोग ये सोच रहे हैं कि हम नए आर्टिस्ट ले लेंगे तो पुराना जैसा लेवल बना लेंगे, तो मतलब पुराने जैसे लड़कियों का लेवल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं हो सकता ये। 4-5 साल लगेंगे इनका चैनल भी और इनके आर्टिस्ट लोगों को भी। हम्म हम्म, हम्म। सही और बात है, क्या। सही बात है। इन लोग ने मतलब वही सबसे बड़ी गलती ना बहुत सारे ओटीटीज ने यही करी कि उन्होंने वो नया नया दिखाने के चक्कर में और पूरा वो सस्ता इरोटिका, सस्ता माल। हाँ वो पूरा पूरा इरोटिका वही आम सस्ता ही खत्म माल कर दिया लेने के उन्होंने। चक्कर में हाँ ये सस्ता ये माल आधे लेने के आधे चक्कर ओटीटी में देखो, अब मेरे उन्होंने सामने पूरा, आधे हाँ, ओटीटी बंद हो गए। वरना एक पता है उल्लू के टाइम पे ना इरोटिका का एक लेवल ही अलग था। मतलब हाँ हम मुझे मालूम है ना हम लोगों को किस तरह की रिस्पेक्ट मिलती थी, कैसे मतलब फैंस हमसे बात करने के लिए मतलब कुछ भी करने को तैयार है, पैसा देने को तैयार है या कुछ भी करने को तैयार है, मतलब उस लेवल का रिस्पेक्ट हम लोगों को आज भी मिलता है, हम लोग को आज भी मिलता है। हाँ, बट बिल्कुल अब बिल्कुल। कुछ प्रोडक्शन हाउसेस ने ऐसा कर दिया ना कि वो किसी को भी लेकर आ रहे हैं, किसी को भी कास्ट कर रहे हैं, बस उनको लग रहा है कि सिर्फ बुक दिखा दिया तो मतलब पब्लिक आ जाएगी। ऐसा नहीं यार, हाँ, पब्लिक को आर्टिस्ट नहीं के नहीं नहीं, एक्सप्रेशन भी नहीं हो चाहिए, सकता। पब्लिक को एक्टिंग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए पब्लिक को। मेरे हम्म। को बहुत सारे आर्टिस्ट बोलते हैं कि मैम हम सिर्फ आपके एक्सप्रेशन देखने के लिए आते हैं, आप हमको
रियल फील दिखाते हो, आपको देख के लगता है हमको कि हमको रियल में सेक्स हो रहा है, हम वो फील कर पाते हैं। तो वो सारी चीजें भी होनी चाहिए ना। होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। आज आर्टिस्ट अच्छा नहीं है सिर्फ बूब्स दिखा के थोड़ी काम होता है यार। इरोटिका का मतलब लोग यही निकाल लिया है कि वहां पे तो परफॉर्मेंस की जरूरत ही नहीं है, किसी भी लड़की के बूब्स दिखा दो, किसी भी लड़की के थाइज दिखा दो तो इरोटिका चल जाएगा। उनको ये गलत फहमी हो गई है, ऐसा नहीं है। पर आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस भी मैटर करती है भाई, ऐसा नहीं है। ऐसे तो फिर दुनिया भर के यूट्यूब पे लोगों ने डाले हुए हैं ना ऐसे वीडियोस बना बना के। हाँ। कौन देख रहा है उनको, कौन उनको उस चीज की इम्पोर्टेंस दे रहा है बताओ। आज हमको इवेंट्स पे बुलाया जाता है, आज हमको अवार्ड फंक्शंस पे बुलाया जाता है, तो हमको इसलिए बुलाया जाता है ना कि हमने अपना कुछ एक लेवल बनाया है, पब्लिक पसंद करती है। तो आप मतलब कैसे, मतलब सीरियसली समझ में नहीं आता है कि ये कौन लोग होते हैं जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम तो कुछ नहीं हो। अरे हम थोड़ी बोल रहे कि तुम कुछ नहीं हो, हम भी नहीं बोल रहे कि तुम कुछ नहीं हो, लेकिन तुम हमको कचरा समझो ये गलत है ना। हर इंसान अपनी रिस्पेक्ट के लिए काम करता है, हर इंसान अपनी मेहनत से काम करता है। तुम प्रोड्यूसर हो या तुम क्रिएटिव हो, तुम डीओपी हो, तुम भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। हम ये नहीं बोल रहे कि तुम नहीं डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट, लेकिन तुम्हें रिस्पेक्ट देना भी तो आना चाहिए ना। को रिस्पेक्ट भी तो देना आना चाहिए, तो तुम एक्सपेक्ट करोगे ना कि आर्टिस्ट तुमको रिस्पेक्ट दे। तुम आर्टिस्ट के साथ बदतमीजी करोगे और फिर तुम ये एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं मुझे तो आर्टिस्ट को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता ना। आप हाँ। जैसा ट्रीटमेंट दोगे आपको रिटर्न में वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा फिर भी मतलब हिरल ने तो बहुत बर्दाश्त कर लिया। मतलब मैं तो सीरियसली बोल रही हूँ कि मैं तो शायद मैं होती तो मैं इतना नहीं बर्दाश्त कर पाती, इस तरह का ट्रीटमेंट मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। किसी का कुछ चल क्या चल रहा है? का फोन बज रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। नहीं वो कह रही डिस्टर्बेंस हो रहा है ना कुछ। बहुत एक ही चीज तुम्हारा कोई दूसरा फोन वोन तो नहीं चालू है साइड में, खाना है इसका शायद डिस्टर्बेंस ना आ रहा हो। वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस मैं यही बता रही हूँ कि इन लोगों को बोलना चाहिए, सिखाना चाहिए, बात करेंगे इस तरीके से हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं करेगा। हर लड़की को आके हमारा खड़ा करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, जबकि उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया होता है। फ्रेशर लड़के आज को कंपेयर एकदम गलत बात है। चल कोई नहीं हिरल, इतना टेंशन मत ले। हम इस चीज को जिसको समझना रहेगा ना वो समझेगा। सीधी सी बात है, हमको जिंदगी भर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी से ही काम करना है। तो हम अपने पच्चीनों पे चलेंगे। अब जिनको वो चीज समझ में आएगी वो समझेंगे, जिनको नहीं समझ में आएगी भाई उनका हम कुछ नहीं कर सकते। हम दुनिया को नहीं सुधार सकते। अब कुछ लोगों को गिर के काम करना है तो करना है उनको गिर के काम, उनको बिल्कुल बिल्कुल। गिर के पढ़ के जैसे भी उनको काम करना है वो कर रहे हैं, है ना। जैसे उधर हिरल बोल रही है ना कि वहां भी तो आर्टिस्ट है ना, हिरल का साथ देना चाहिए था, उन लोगों को बात करनी चाहिए थी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल देना चाहिए था यार। तुम खुद एक आर्टिस्ट हो, अगर हाँ तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर होएगा तो क्या तुमको अच्छा हाँ। लगेगा? तो तुमको सबको एक होकर बात artist को करनी बोलना चाहिए थी। उन लोगों का बिल्कुल पूरा बोलना शो चाहिए। रुकवा देते ये लोग वहां, मतलब लेकर बोल रहे हैं ना कि बैंकॉक लेकर गए थे, ये लेकर गए थे, फ्लाइट का खर्चा लगा था, ये वो बोल रहे हैं। तो अगर हिरल के साथ ऐसे आर्टिस्ट थे, मार्केट के आर्टिस्ट थे, तो ऑब्वियसली उनको साथ देना चाहिए था ना। इसका उनका शूट ही रुका देते, भाई जाओ अब भाड़ में जाओ तुम। अगर तुम हमारी इज्जत नहीं कर सकते तो हम भी तुम्हारे काम का इज्जत नहीं कर लेकिन सकते। ये तब होता ना जब सारे आर्टिस्ट साथ में मिलकर रिवोल्ट करते, तब वो लोग सुधर जाते। तब वो लोग बोलते हाँ नहीं बाबा, आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट करो, आर्टिस्ट को भाई टाइम पे चाय नाश्ता भी दो, आर्टिस्ट को पहले अच्छे से ट्रीट करो। अगर सब लोग ये मिलकर बोलते तो। लेकिन वही प्रॉब्लम हुआ ना, इसके फेवर में वहां कोई बोला ही नहीं, सब मुंह बंद करके बैठ गए वहां पर और सब देखते रहे उसके साथ जो भी गलत सब होता रहा तलवे चाटते वो रहे सब वो देखते वहां रहे। पर सब लोगों तलवे को। चाटते रहे कि अरे हमको तो ये बैंकॉक लेके आए, कल हमको लंदन लेके जाएंगे, परसों हमको कनाडा लेकर जाएंगे शूटिंग करने के लिए, तो हम क्यों अपना रिलेशन खराब करें।
समझ रही हो मेरी बात? हम्म। मानो आगे हम क्यों अपना रिलेशन खराब करें, क्योंकि ये तो हमको सब घुमाने वाले हैं, अभी शूटिंग कराएंगे, हम जितना इनका तलवा चाटेंगे ये उतना हमको घुमाएंगे, उतना हमको काम देंगे। ये कोई नहीं बाबा, तुम्हारी किस्मत का कोई नहीं लेके जाएगा। जिसके भाग्य में जहाँ जाना, अगर हिरल के भाग्य में लंदन जाना लिखा है, अमेरिका लिखा है, तो वो जाएगी, वो किसी और सोर्स के थ्रू जाएगी। सही जरूरी बात, थोड़ी बिल्कुल। कि वो ओटीटी एक्ट्रेस बन के ही या शूटिंग के लिए ही जाए। यार यार इंसान कोई देखो स्कूल भी घूमने जा फिरने सकती भी है जा ना। सकता है, पार्टी बिल्कुल करने जा सकता है, एंजॉय करने जा बिल्कुल। सकता है, ऐसे कोई थोड़ी ना है कोई कि सूट को, के सिलसिले में हाँ ही जाएगा। देखो, मैं श्रीलंका में इवेंट अटेंड करके आई हूँ, तो बहुत सारे जरिए से एक्ट्रेसेस बाहर जा सकती है। कोई शूटिंग के लिए जरूरी नहीं है कि शूटिंग वाले ही उनको बाहर लेकर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास और भी जरिए है बाहर जाने के ना। तो ये क्या बात है, ये कोई बहुत बहुत गलत बात है। एनीवे चलो कोई चलो हम लोग कल मिलते हैं हिरल, ठीक है? तो अपना ख्याल रखो, और हम चाहेंगे कि और एक्ट्रेसेस भी आके ना इस बारे में हाँ बिल्कुल बोले बिल्कुल, बोले ना, या सामने अपना बोले, उन पॉइंट ऑफ लोगों व्यू को भी दे। बोलना चाहिए था। अभी देखो सिर्फ मतलब एक ही हिरल या एक अभी हिरल के साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है, उन लोगों के साथ भी हो सकता तो है यार। सब ये मतलब उनके साथ हाँ, झुककर ये काम बाकी करोगे तुम आर्टिस्ट उनके को, नीचे। इनको ये सब चीजें समझनी चाहिए ना। नहीं। ये लोग नहीं समझेंगे तो फिर कैसे होगा बताओ। सबको ये चीज हम्म। समझनी चाहिए और सबको ये चीज के बारे में बोलना चाहिए आगे आगे, कि हम भाई इस तरह का ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते, ना हम इस तरह का ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो आप अगर सही अच्छा बात। ट्रीटमेंट दे सकते हो तो हमको सेट पे बुलाओ, हमारे कोई टेंट्रम्स नहीं है। हम आपसे बेसिक चीजें ही मांग रहे हैं, हम हेयर मेकअप मांग रहे हैं, हम खाना पीना मांग रहे हैं, और हम एक रिस्पेक्ट मांग रहे हैं। तो हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। इसके लिए हमारे कोई आप हमारा नाम खराब करो, ये करो वो करो, ये गलत बात है। क्योंकि इतना बिल्कुल बिल्कुल। हर हर इंसान डिजर्व करता है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो इंडस्ट्री में ऐसे लोगों को असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया जाता है, ऐसे लोगों को मैनेजमेंट का संभालने दिया जाता है जो कुछ नॉलेज तो वो ना देखते कि और कोई नहीं सच में यार, मुझे बहुत बहुत गलत लगा कि कोई वहां बोला नहीं, जबकि तुम अब्रॉड में थे। उल्टा वहां तो तुम्हें ज्यादा बोलना चाहिए था कि हम इतना दूर आए हैं, अब्रॉड तक आए हैं शूटिंग करने के लिए, तो यार हाँ कम हाँ। से कम हमें बेसिक चीजों की तो कन्वीनियंस दो। और आप इस तरह से तो बिल्कुल हमसे बात नहीं कर सकते हो। नहीं दीदी वो तो भिखारी लोग ऐसा कर लो जैसे कि पता नहीं बैंकॉक लेकर आ गए, तो तुमने तो भाई ऐसा हमारे जिंदगी भर का राशन पानी भर दिया, तुम कैसे बात कर रही हो? फिर उसके हाँ बाद हमको सही काम नहीं बात। करना पड़ेगा। हाँ, ये तुम कैसे कर रहे छोटे हो? लोगों की तुम्हारी सोच जिंदगी भर के होती हम है। बैंकॉक क्या लेकर आ गए, तुमको जिंदगी भर के लिए हमने सिक्योर कर दिया है, तो अब तो तुम्हें इसके बाद काम करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ तुम इतना जिसने दे दो। कभी कुछ देखा नहीं हाँ होता है ना, वो हाँ नया नया गुरूर, नया नया पैसा, हाँ नई नई मार्केटिंग देख रहे हैं ना, हाँ, तो तो ऑब्वियसली ऐसे हाँ तब उड़े जा रहे हो। नहीं, देखो मेरा एक कोई सिंपल सा बात लॉजिक है, अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट देना नहीं जानते ना, तो आप कभी बड़े इंसान तो बन ही नहीं सकते मेरे नहीं नजर बन में तो। सकते। हाँ, ओवरऑल भी मैंने देखा है, जो लोग इस तरह से बिहेव करते हैं आर्टिस्ट के साथ, जो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या मिसट्रीट करते हैं आर्टिस्टों को या किसी को भी, जो दूसरों को छोटा छोटा समझते हैं ना, कि हाँ फिर हम तो वही प्रोड्यूसर, वही तो, पांच हमारे छह पास महीने में पैसा, पता भी नहीं ये चलेगा कि छोटा। तुम्हारा ओटीटी कहाँ चले गया। हाँ, तो ऐसे ऐसे लोग कभी बाय लाइफ में बाय दीदी तरक्की नहीं करते। ये बहुत गलत एटीट्यूड है, हम्म। बहुत ज्यादा गलत एटीट्यूड। भी नहीं जाएंगे आगे भी नहीं, क्योंकि वो इज्जत नहीं कर सकते ना वो लोग कभी जिंदगी में आगे। वो खुद को समझते हैं कि मैं बहुत रिच हूँ, मैं कुछ बोलूंगा सुनेंगे। अरे तेरे जैसे लाखों भिखारी यहाँ पे ठीक है उनके बिल से मेरे यहाँ बिजनेसमैन एक से एक करोड़पति है, 50-50 हजार की। इसके अभी भी सीरियसली कोई नहीं। चलो मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है इधर थोड़ा सा। चलो ठीक है, कल बात करते चलो हैं। बाय बाय। आई लव यू, ठीक टेक है, केयर, बाय थैंक बाय। यू मीना।